मुझे हथकड़ी लगाइए, अरेस्ट मी। ये शब्द थे भारत की आयरन लेडी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के। आखिर क्यों भारत की सबसे ताकतवर महिला अपनी गिरफ्तारी देना चाहती थी? क्यों वो हथकड़ी पहनना चाहती थी? आखिर इंदिरा गांधी ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो उनके ऊपर बेड़ियों की आफत आन पड़ी? उन्हें अरेस्ट करना पड़ा। आखिर उन्हें कौन गिरफ्तार करना चाहता था? इंदिरा की उनसे क्या दुश्मनी थी? क्या ये एक बदला था या फिर कोई सोची समझी साजिश? न्यूज 24 के खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे से में जानेंगे इंदिरा गांधी के गिरफ्तारी की पूरी कहानी, जिसका नाम पड़ गया ऑपरेशन ब्लंडर। साल 1977, तारीख 3 अक्टूबर। यह दिन भारत की राजनीति में एक बड़ी तारीख के तौर पर याद किया जाता है, क्योंकि इसी दिन इंदिरा गांधी को सीबीआई ने अरेस्ट किया था। करीब 16 घंटे तक इंदिरा गांधी पुलिस की कस्टडी में रही और उन्हीं 16 घंटों में बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस की किस्मत पूरी तरह से बदल गई। ये गिरफ्तारी सत्ता से दूर संघर्ष कर रही इंदिरा गांधी के कमबैक का नजारा दिखा रहा था। मानो हर तरफ से बस यही आवाजें आ रही हो, इंदिरा विल बैक सून। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 साल पहले 1975 से। 25 जून 1975 को पूरे देश में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया। विपक्षी दलों के ज्यादातर नेताओं को जेलों में भर दिया गया। 23 मार्च 1977 तक देश में इमरजेंसी लागू रही। जयप्रकाश नारायण की लड़ाई ने सियासी मोड़ लिया और इंदिरा गांधी को कुर्सी छोड़नी पड़ी। मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी का गठन हुआ। 1977 में आम चुनाव हुए तो करारी हार के बाद देश की सत्ता से कांग्रेस बुरी तरह बाहर हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात, इंदिरा गांधी खुद रायबरेली से चुनाव हार गई और कांग्रेस 153 सीटों पर सिमट गई। इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी ने जिन विपक्षी नेताओं को जेल में डाला, उनके सत्ता में आने के बाद उन सभी नेताओं में इंदिरा गांधी से बदला लेने की भावना जग गई। सभी ने इंदिरा की गिरफ्तारी की मांग उठानी शुरू कर दी। अब देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी। चौधरी चरण सिंह ने गृह मंत्री का पदभार संभाल लिया था। यहीं से लिखी जाती है आयरन लेडी को अरेस्ट करने की पूरी स्क्रिप्ट। इंदिरा से बदला लेने के लिए गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह ने प्लानिंग तेज कर दी, लेकिन उनकी योजना पर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अड़ंगा लगा दिया, क्योंकि उनका कहना था, आखिर इंदिरा गांधी को किस आरोप में गिरफ्तार किया जाए? मोरारजी देसाई की बात सुनने के बाद गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह असमंजस में पड़ गए, लेकिन वो इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने की जिद पर अड़े रहे और इसको अमली जामा पहनाने के लिए पूरी स्क्रिप्ट पर्दे के पीछे तैयार कर रहे थे। चौधरी चरण सिंह ऐसे ठोस मामले की तलाश में जुटे जिसके आधार पर इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर जेल में डाला जा सके। फिर सामने आया वो घोटाला जिसने इंदिरा गांधी को सीधा हिरासत में भेज दिया। वो घोटाला था जीप घोटाला। दरअसल इंदिरा गांधी पर चुनाव प्रचार में इस्तेमाल की गई जीपों की खरीदारी में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। रायबरेली में चुनाव प्रचार के मकसद से इंदिरा गांधी के लिए 100 जीपें खरीदी गईं। उनके विरोधियों का आरोप था कि जीपें कांग्रेस पार्टी के पैसे से नहीं, बल्कि उसके लिए उद्योगपतियों ने भुगतान किया और सरकारी पैसों का इस्तेमाल किया गया। इंदिरा को गिरफ्तार करने के लिए तत्कालीन सरकार की जो बेचैनी थी, वो दिन ब दिन और बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि इंदिरा गांधी को गिरफ्तार आखिर करेगा कौन? देश की पूर्व प्रधानमंत्री को अरेस्ट करने की जिम्मेदारी किसे दी जाए? इंदिरा गांधी को अरेस्ट करने का सारा जिम्मा गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह ने उठाया था। उन्होंने इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई के अधिकारी एनके सिंह को चुना। गिरफ्तारी की तारीख तय हुई 1 अक्टूबर, लेकिन शनिवार होने के कारण चौधरी चरण सिंह की पत्नी ने उस दिन इंदिरा की गिरफ्तारी पर रोक लगवा दी। उनका कहना था वो दिन शुभ नहीं है। इसके बाद आया 2 अक्टूबर। सबने कहा गांधी जयंती है, ये दिन भी सही नहीं, इसलिए 3 अक्टूबर की तारीख पर अंतिम मुहर लगी। यह एक कहानी ऐसी है जो पर्दे के पीछे की है, जो शायद आपको पता हो। दरअसल आयरन लेडी की गिरफ्तारी के लिए एक शर्त रखी गई थी। ऊपर से ऑर्डर आए, कहा गया कि इंदिरा की गिरफ्तारी तो होगी, लेकिन उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। प्लान बनाया गया कैसे इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। फिर यह तय हुआ कि इंदिरा को गिरफ्तार करने एनके सिंह जाएंगे। वो उन्हें घर पर ही पर्सनल बॉन्ड पर बेल भी ऑफर करेंगे, यानी वो जमानत लेना चाहेंगी तो इंदिरा को उसी वक्त जमानत मिल जाएगी। यह भी तय हुआ कि उनके साथ डिप्टी एसपी होंगे, एक इंस्पेक्टर होगा और एक सब इंस्पेक्टर होगा। इस दौरान 2 कारें होंगी, एक में गिरफ्तार होने के बाद इंदिरा गांधी बैठेंगी और दूसरे में उनका सामान रखा जाएगा और
सब इंस्पेक्टर रहेंगे। इसी बीच इंदिरा गांधी के घर के बाहर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया। तत्कालीन डीआईजी और एडिशनल एसपी रही किरण बेदी को घर के बाहर कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए तैनात कर दिया गया। यानी अब इंदिरा की गिरफ्तारी का पूरा रोड मैप तैयार हो चुका था। 3 अक्टूबर 1977 शाम के करीब 5:15 बज रहे थे। सीबीआई अफसर अपनी सरकारी एम्बेसडर कार से इंदिरा गांधी के घर पहुंचे। जानकारी मिलते ही इंदिरा के निजी सचिव आर.के. धवन बाहर आते हैं और उनके वहां आने का कारण पूछते हैं। इस पर एन.के. सिंह ने अपने आने की वजह बताने से इनकार कर दिया और 2 टूक में सचिव को कह दिया वो कारण सिर्फ इंदिरा गांधी को ही बताएंगे। ये बात जब इंदिरा गांधी को बताई जाती है तो वो जवाब भिजवाती है और वो जवाब था पहले अपॉइंटमेंट लेकर आए तभी मुलाकात होगी। इस पर एन.के. सिंह जवाब देते हैं मैं जिस काम के लिए आया हूं उसके लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। एन.के. सिंह को 1 घंटे तक बाहर ही रोका गया। इस बीच उन्होंने देखा कई लोग घर के अंदर इंदिरा गांधी से मिलने जा रहे हैं। इस पर उन्होंने सवाल उठाया ऐसा क्यों? तभी एन.के. सिंह को जवाब मिलता है ये सभी अपॉइंटमेंट लेकर आए। इस पर एन.के. सिंह भड़क जाते हैं और कहते हैं अगर मुझे 15 मिनट के अंदर उनसे मिलने का मौका नहीं मिलता है तो फिर बड़ा फैसला लिया जाएगा। ये सब जानकर इंदिरा गांधी अपने घर से बाहर आईं और जैसे ही वो कॉरिडोर की तरफ जाती हैं, एन.के. सिंह ने आवाज लगा दी और सीधे पूर्व प्रधानमंत्री से कहा मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूं, आप पर भ्रष्टाचार के आरोप है। सीबीआई अफसर की बात सुनते ही इंदिरा गांधी गुस्से में लाल हो गई और उन्होंने चुनौती देते हुए कहा मुझे गिरफ्तारी का डर नहीं है, हथकड़ियां लाइए। इस पूरी घटना के बाद पूर्व प्रधानमंत्री के आवास में माहौल काफी गर्म हो गया। इंदिरा के घर में सीबीआई अफसर के पहुंचने की खबर अब आग की तरह फैल चुकी थी। एन.के. सिंह से बातचीत के कुछ समय बाद इंदिरा गांधी शांत होती हैं और गिरफ्तारी देने के लिए कुछ वक्त मांगती हैं। वो अपने कमरे में जाती हैं और अंदर से खुद को लॉक कर लेती हैं। रात के करीब 8:30 बजे वो अपने कमरे से बाहर आईं और अपने समर्थकों की ओर कुछ इशारा किया और गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कार में बैठे। देर रात होने की वजह से सीबीआई के अफसर इंदिरा गांधी को किंग्सवे कैंप की पुलिस लाइन में बने गैजेटेड ऑफिसर्स मेस लेकर आए। दरअसल पहले इंदिरा गांधी को यहां लेकर नहीं आना था, पहले उन्हें बड़कल लेक गेस्ट हाउस में हिरासत में रखना था। किसी वजह से उनको वहां नहीं रखा जा सका। तारीख 4 अक्टूबर 1977 इंदिरा गांधी को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। तत्कालीन सरकार को यही लगा इंदिरा गांधी का चैप्टर अब क्लोज हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना नियति में जो लिखा है वो तो होकर रहेगा। इंदिरा की गिरफ्तारी, उनकी कोर्ट में पेशी कांग्रेस के लिए संजीवनी बनने वाली थी। मजिस्ट्रेट ने फिर प्रोसिक्यूशन के वकील से पूछा आपके पास क्या सबूत है? तब प्रोसिक्यूटर ने कहा एफआईआर तो कल ही दायर हुई, ऐसे में एडिशनल सबूत जमा करने में वक्त लगेगा। इसके बाद कुछ ही देर में जज ने कहा प्रोसिक्यूशन के पास कोई सबूत नहीं है, ऐसे में केस को डिसमिस किया जाता है। यह सुनते ही संजय गांधी कोर्ट से भागते हुए बाहर गए और डिसमिस डिसमिस चिल्ला दिया। कोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और इंदिरा के समर्थन में नारे लगने लगे। कोर्ट में केस डिसमिस होते ही मोरारजी देसाई सरकार के मंसूबों पर पानी फिर गया। गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह के प्लान फेल हो गए। 24 घंटे के अंदर ही इंदिरा जीत गई थी। सियासी पंडितों ने इंदिरा की गिरफ्तारी को ऑपरेशन ब्लंडर नाम दिया और इस घटना से नुकसान की बजाय इंदिरा गांधी को उल्टा फायदा ही हुआ। उनके खिलाफ जो नफरत का माहौल था वो सहानुभूति में तब्दील हो गया। 1980 में लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने भारी बहुमत के साथ वापसी की और देश की प्रधानमंत्री बनी। यानी जिस गिरफ्तारी के जरिए जनता सरकार इंदिरा पर भ्रष्टाचार का धब्बा लगाना चाहती थी, वही गिरफ्तारी जनता सरकार के लिए एक ब्लंडर साबित हुआ और उसे अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।